उद्धव ठाकरे की शिवसेना पहले ही टूटकर बिखर गई है और अब जितनी बची है कांग्रेस उससे वो भी छीनने की कोशिश कर रही है और तर्क ये दे रही है कि उद्धव ठाकरे के गुट में अब वो दम नहीं रहा, इसलिए ज्यादा सीटों की जिद करने का क्या फायदा। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने उन सीटों पर भी अपना दावा ठोक दिया जहां से सांसद अभी भी उद्धव ठाकरे गुट के साथ हैं। असल में कांग्रेस को इस बात की आशंका है कि उद्धव ठाकरे लोकसभा चुनावों के बाद यदि बीजेपी को सीटों की जरूरत पड़ी तो वो उसके साथ चले जाएंगे, इसलिए उद्धव ठाकरे के चुनाव जीतने का कोई फायदा नहीं है। मतलब साफ है कि विपक्षी गठबंधन में एक दूसरे को लेकर भरोसे की कमी है, कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा। ऐसे में सबसे बड़ा संकट सीट बंटवारे का है। अगर हो भी गया तो चुनावी मैदान में कोई दिल से एक दूसरे के साथ नहीं होगा और बीजेपी के तूफान में इंडी गठबंधन तिनके की तरह उड़ जाएगा। यही वजह है कि इंडी गठबंधन में अब तक सीटों पर मंथन नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी 22 जनवरी के बाद अपना तूफानी चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर देगी। इतना ही नहीं, बीजेपी अपने उम्मीदवारों की सूची भी जनवरी के आखिरी हफ्ते से जारी करना शुरू कर देगी और अलायंस सभी मतभेदों को लेकर उलझी हुई है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे की चर्चा के पहले ही कांग्रेस और शिवसेना और उद्धव ठाकरे गुट की भिड़ंत शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने 23 सीटों पर लड़ने का दावा किया, जिन पर 2019 में उसने उम्मीदवार उतारे थे और 18 पर जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सीटों का बंटवारा मेरिट के आधार पर होना चाहिए। यही नहीं, कांग्रेस उद्धव ठाकरे गुट को यह भी याद दिला रही है कि अब आप टूट गए हैं और शिवसेना 2 खेमों में बंट चुकी है। उद्धव सेना ने जिन 23 सीटों पर दावा ठोका उनमें से ज्यादातर मुंबई क्षेत्र में ही हैं। उसका कहना है कि 2019 में जिस सीट पर लड़ा था वहीं से कैंडिडेट उतारे। इसके जवाब में कांग्रेस का कहना है कि अब तो शिवसेना टूट गई है और पहले से काफी कमजोर है। कांग्रेस कह रही है कि सीटों के बंटवारे में जिताऊ फैक्टर का ध्यान रखा जाए। झंझट में फंसी ऐसी ही एक सीट दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट है। यहां से फिलहाल उद्धव ठाकरे गुट के अरविंद सावंत सांसद हैं। कांग्रेस चाहती है यहां से उसके नेता मिलिंद देवड़ा उतरे क्योंकि उनके जीतने की अच्छी संभावना है। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि देवड़ा के जीतने की अच्छी संभावनाएं हैं। यहां बड़ी संख्या में मारवाड़ी, जैन और मुसलमान सेना का यहां कोई जनाधार नहीं है। यहां 2 चुनाव अरविंद सावंत ने भाजपा के साथ मिलकर जीते क्योंकि जैन और मारवाड़ी समुदाय का समर्थन भाजपा के साथ रहा। अब सेना बंट गई है और भाजपा के साझेदार रहने के तौर पर उसे यहां जो फायदा था अब नहीं मिलेगा। ऐसे में मिलिंद देवड़ा को ही उतारा जाए। कहा जा रहा है कि इस सीट पर पेच इतना फंस गया कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से बात की और सीट देने में असमर्थता जताई है। वहीं कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को सलाह दी है कि ये सावंत को कहीं और से उतार दें। कांग्रेस इसके अलावा मुंबई उत्तर मध्य और मुंबई दक्षिण मध्य सीट पर भी दावा ठोक रही है। उद्धव गुट को मुंबई उत्तर मध्य सीट देने पर कोई आपत्ति नहीं। यहां से फिलहाल भाजपा की पूनम महाजन सांसद हैं। हालांकि मुंबई दक्षिण मध्य सीट को लेकर मतभेद है। यहां से शिवसेना के राहुल शिवाले सांसद हैं, लेकिन अब वे एकनाथ शिंदे के साथ हैं। अब इसी को आधार बनाते हुए कांग्रेस उद्धव ठाकरे से कह रही है कि आप यहां से जीत नहीं सकते। कांग्रेस का कहना है कि यहां दलित की अच्छी संख्या है, इसलिए हमारे जीतने के चांस अधिक हैं। इसके अलावा नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी और मीरा भाईंदर सीटों को लेकर भी उद्धव ठाकरे दावेदारी कर रहे हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।